हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ हसन। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से आपके लिए आई है। देखो, अल फातिमा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटना बिहार से एक वैकेंसी है जो कि है नर्सिंग ट्यूटर की। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अपन जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और ये देखो सबसे अच्छी बात ये है कि इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट था वो पहले जो था वो 15 अप्रैल था, अब वो उसको 15 मई कर दिया गया है। अब 15 मई शाम को 5 बजे तक, ये देखिए आप, इसके लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म और इसकी प्रोसेसेस क्या है और क्या इसका आपको क्या क्या इसमें लगेगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस और स्पीड पोस्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसका रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। अल फातिमा है कॉलेज, सबसे पहले टाइटल दे रखा है और क्वेरी के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। अब एडवर्टीजमेंट नंबर बहुत ही काम की चीज़ है, ये आप यहाँ पे एक बार देख के नोट करके रखें, है ना, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में ये काम आएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, जिसमें एक साइकाइट्री ब्रांच वाले के लिए और एक CHN या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वालों के लिए है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप से ये मांग रहे हैं 8 साल का एक्सपीरियंस विद MSc नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मतलब कि आपके पास टोटल 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें ये मस्ट है कि आपके पास MSc नर्सिंग होना चाहिए प्लस 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, प्योरली टीचिंग एक्सपीरियंस ही ये मांग रहे हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में सिर्फ एक वैकेंसी है, लेकिन सैलरी बहुत ही हैंडसम अमाउंट होने वाला है। तो ये अच्छी बात है, आपको अप्लाई करना चाहिए वेदर वैकेंसी कितने भी हो, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड है तो आप वो एक पोस्ट पे भी फाइट कर सकते हैं। दूसरी सेम ही पोस्ट है, सेम ही उसकी एलिजिबिलिटी है, बस आपकी जो ब्रांच है MSc नर्सिंग की, तो जो मेन ब्रांचें होती है वो होती है साइकाइट्री, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ऑप्स गाइनो और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये मेन ब्रांचें हैं। तो यहाँ पर साइकाइट्री की और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की मेन पोस्ट है। बाकी आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं या अपन जिस पे फोकस करने वाले, जो कि वाइडर रेंज में बच्चों को टारगेट करेगी, मतलब जो बच्चे ज़्यादा एलिजिबल हैं उसके लिए, वो है ट्यूटर की वैकेंसी। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर 3 है। बस इन्होंने 1 साल का टीचिंग या फिर ओनली क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो इंस्ट्रक्शन में अपन ये देखो, इन केस अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, अगर कोई भी एक कैंडिडेट है जो सबके लिए एलिजिबल है, ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी, और अब देखो एसोसिएट प्रोफेसर में तो दोनों में से एक के लिए होगा, क्योंकि एक आदमी एक ही ब्रांच से यूजुअली जो है वो MSc नर्सिंग करता है, और ट्यूटर के लिए भी वो एलिजिबल होगा। तो अगर वो उसमें भी फिल करना चाहे और एसोसिएट प्रोफेसर में फिल करना चाहे, तो ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू फिल आउट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब दोनों अलग अलग पोस्टों के लिए 2 अलग अलग बार उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भर के रखना होगा। कैंडिडेट मस्ट सेंड अ साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अभी आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसको आपको लगाना है, और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक साइन का कॉलम आएगा, वहाँ पे वो साइंड कॉपी आपको भेजनी है, और द एड्रेस फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन आपको इस एड्रेस पे भेजना है, और इनके नाम पे भेजना है, द प्रिंसिपल और ये कॉलेज का नाम, और ये यहाँ पर जो है कैंपस और क्या इनका जो पिन कोड लगता है वो है। अब एनवलप जिसमें आपको स्पीड पोस्ट करके आपकी एप्लीकेशन फिल करके भेजनी है, अब वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है, कैसा है, उसमें क्या क्या डिटेल्स भराई में आएगी, वो भी अपन अभी जस्ट 2 मिनट में देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, वो एनवलप पे, मतलब उस लिफाफे पे बाहर में स्पीड पोस्ट जिस पे आप करने वाले उस पर क्या लिखा रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए, सपोज करें कि नर्सिंग ट्यूटर के लिए आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर आपको लिखना है, और एडवर्टीजमेंट नंबर जो यहाँ पर ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, ये 01 AFCHON है ना, CON, और 2025 ये वाला एप्लीकेशन नंबर है, ये ही डालना है आपको, और डेट, जिस डेट को आप यहाँ पर भेज रहे हैं, राइट। तो इसकी लास्ट डेट जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि 15 मई है। अब सपोज करो कि आप आज भेजते हैं, कल भेजते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास ये सब होना चाहिए जो कि इनके एडवर्टीजमेंट में इन्होंने बताया हुआ है, और मस्ट रजिस्टर विद द बिहार नर्स। बस ये एक प्रॉब्लम है, पर क्या कह रहे हैं ये कि मस्ट बी विलिंग टू ट्रांसफ़र, मतलब कि एक बार अगर आपकी जॉब लग जाए उसके बाद भी आप अपना जो रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ वाला जो आपका काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप शिफ्ट करा ले तुरंत ही, 1 महीने के अंदर अंदर, ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो अब जरूरी नहीं है कि अभी करवाना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन मिनिमम
पहली बात तो ये चीज़ होनी ही चाहिए आपके पास, है ना। पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट गारंटी एन इंटरव्यू। अगर आपके पास जो है मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत ही घट रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। मतलब कि आपके पास मेयर पोजीशन नहीं, एक्यूरेट या प्रेस्क्राइब पोजीशन या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल में 1 महीना कम पड़ रहा है तो ये लोग एलिजिबल कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बेस्ड ऑन द बायो डेटा, अब स्क्रीनिंग कमेटी है इनके पास जो शॉर्टलिस्ट करेगी बहुत अट्रैक्टिव सीवीज़ को, जो एप्लीकेशन है जो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है वहाँ से शॉर्टलिस्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए ये लोग बुलाएंगे। सिलेक्शन कमेटी जो है डिटरमाइन करेगी द सिलेक्शन मेथडोलॉजी एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट इनको लगेगा और अप्रोप्रिएट लगेगा उसको ये लोग हायर करेंगे। कैंडिडेट हैव टू बी रेडी फॉर द डेमो क्लास ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। आपका जिस दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पर ही आपको जाना पड़ेगा, उसी दिन आपको डेमो क्लास के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बोल रहे हैं कि ये इसी जगह पे इंटरव्यू करवाएंगे, मतलब कि इसी कॉलेज में। टीए नहीं दिया जाएगा, कोई खर्चा नहीं उठाने वाले, ये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीएनएस अलाउंस नहीं देंगे वहाँ जाने का। अब अगर आप कहीं भी करंटली वर्किंग है तो आपको एनओसी लगानी पड़ेगी आपकी एप्लीकेशन के साथ में फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द। अब एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पे आप XYZ कॉलेज में काम करते हैं तो उस कॉलेज से आप लिखवा के लो कि यहाँ से इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आपको वहाँ जाने से। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कई बार आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हो और वहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है, तो आप वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड फिल आउट किए बिना ही, पूरा फुलफिल किए बिना ही अगर आप वहाँ से छोड़ के जाते हो तो दे मे सू यू इन अ कोर्ट और कोई भी केस कर सकता है। तो इसलिए ये एनओसी मांगते हैं, तो इनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तो वो एनओसी ज़रूरी है। अब ये देखो कि ज़रूरी नहीं है कि अभी, अगर अभी आप नहीं दे सकते तो दे नीड टू सबमिट अ रिटन डिक्लेरेशन कन्फर्मिंग दैट दे विल ज्वाइन आफ्टर बीइंग ऑफिशियली रिलीव्ड फ्रॉम देयर प्रीवियस जॉब। तो आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आप तब ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा द डिसीजन ऑफ द इंटरव्यू कमेटी रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन शैल बी फाइनल। तो ये कमेटी है, ये डिसाइड करेगी आपके एलिजिबल, एक्सेप्ट, रिजेक्शन, ये फॉर्म को देख के बताएंगे। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी और ऑल एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन टू कैंसिल। अब देखो इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनके पास पूरा राइट है एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन को, बिना ये बताए कि भाई क्या कारण से हम आपको हटा रहे हैं। तो ये इनकी इच्छा है, ये नहीं बताएंगे आपको। देखो इसका ये मतलब है। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब कि नर्सिंग ट्यूटर के लिए आप भर रहे हैं तो वो आप लिखें नर्सिंग ट्यूटर कम क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेटर। आपका ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कि कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके फादर्स का नाम, या अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके हस्बैंड का नाम, मदर का नाम, और DOB, एज और सेक्स वगैरह ये सब आपको डालना है। यहाँ पे आपका रिसेंट फ़ोटो डलेगा, मेलिंग एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस ये डलेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर डलेंगे, ईमेल आईडी डलेगी और आपकी कैटेगरी डलेगी और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जैसे कि आप राजस्थान से हैं, मैं राजस्थान से हूँ तो ये डलेगा। नेशनलिटी इंडियन डलेगी, रिलीजन जो भी आपका है वो डलेगा। रजिस्ट्रेशन विद नर्सिंग काउंसिल, अब स्टेट काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन है तो RM और RN आपको डालना है यहाँ पर। स्टेट इन विच रजिस्टर्ड, जिस रजिस्टर में, जैसे कि राजस्थान में है तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है राजस्थान डालना है। अब आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपने कब पास किया ये तो, और कौन से कॉलेज से किया, तो जी कौन से अगर आपने किया गवर्नमेंट कॉलेज से तो वो डाल दें। अब RUHS और यहाँ पर वो बोर्ड का नाम आ गया, यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, ठीक है, यहाँ पर RBSC नहीं आएगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस है फ्रॉम द लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, तो अभी आप करंटली किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो आपको पहले डालना है। उसके बाद आपको क्या डालना है, दूसरे कॉलेज में जिससे आपने इसके जस्ट पहले आपने जो जॉब छोड़ी उसके बाद आपकी पहली जॉब ये है, और कब से कब तक किया है, आपका पे स्केल क्या था, राइट, ये, और आपको एक्सपीरियंस इन टोटल मंथ, डे और ईयर में कितना हो चुका है, इन टोटल भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, जितना भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने पब्लिकेशंस करे हैं, मतलब कि जैसे रिसर्च आपने लिखी है और वो पब्लिश हुई है तो वो अगर इंटरनेशनल जर्नल में हुई है तो वो डालें आप। जैसे कि स्कोपस बहुत ही तगड़ी चीज़ होती है, स्कोपस का एक में इंडेक्स होती है आपकी रिसर्च इंटरनेशनल जो होती है, तो वो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। और नॉन इंडेक्स, अगर वो इंडेक्स नहीं हुई है कहीं पे भी, तो जैसे कि आपकी नेशनल जो है वो गूगल स्कॉलर में और 1-2 इंडेक्सिंग साइट और होती है, वहाँ पे अगर इंडेक्स हुई है तो वो डाल सकते हैं। प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड करी है और आपके टाइटल क्या था ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपके पब्लिकेशन डाल सकते हैं कि कितने पब्लिकेशन थे। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और डिक्लेरेशन कि भाई आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप XYZ 2 मई, सपोज करो 2 मई 2025 को आप भेजते हैं, वो आप लिख दें। यहाँ पर ये मई की जगह आप
जो है 05 कर दें। प्लेस आप कहीं से भेज रहे हैं तो वो लिख दें, और आपका जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा, और मेरे को लगता है कि इस नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे। तो आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप ये भरें फॉर्म। तो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हेल्पफुल रिक्रूटमेंट के लिए और रिसर्च पढ़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प आउट करने के लिए।